Assalamu alaikum, dear students. I am Miss Faryal. I am your science teacher and I am going to convey lecture number 2 of grade 6. The lecture having main topic number 1 is making difficult measurement. Number 2 is handling data. Number 3, doing a scientific investigation. Your book having these 3 topics and we will talk about these 3 topics. The main objective students are able to, in the end of my lecture, number 1 objective is carry out a scientific investigation with due regard for health and safety. मतलब स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बात समझ सकें कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक हेल्दी एंड सेफ्टी एक्टिविटी है जिसकी बेसिस पे हम एक्यूरेसी के साथ कोई भी इंस्ट्रूमेंट की नो हाउ ले सकते हैं. Number 2 main objective is understanding how to measure different object through different ways. हम different objects की different तरीके से measurement का तरीका सीखेंगे. According to the first slide of my lecture, the topic number 1 is making difficult measurement. If you have right instrument, measuring usually become easy, but sometimes measuring become quite difficult. So in this type of cases, some calculations are required for getting accurate result. मतलब कि सम टाइम ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें एक्यूरेसी के साथ काम करने की नीड पड़ती है. तो उस तरह की मेजरमेंट के लिए कुछ डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं और उन कैलकुलेशंस के थ्रू ही हम एक्यूरेट रिज़ल्ट अख़ज़ कर पाते हैं. जैसे कि आपकी बुक में गिवन है हाउ डू यू फाइंड द मास ऑफ अ सिंगल राइस ग्रेन. अब आपने पहले सुना होगा कि 1 kg राइस, हाफ़ kg राइस, लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि सिर्फ चावल के एक दाने का मास मालूम करके दिखाएं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. लेकिन अब वो मुश्किल नहीं रहेगा. उसको मालूम करने का तरीका ये होगा, एन ईज़ी वे इज़ टू वे 100 राइस ग्रेन एंड डिवाइड देयर मास बाय 100. कि हम 100 चावल के दाने लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 100 से. आपके इस स्लाइड में गिवन है कि मास ऑफ 100 राइस ग्रेन इज़ इक्वल टू 20.0 ग्राम. ये हमने वेइंग मशीन जो बैलेंस मशीन होती है उसके थ्रू हमने मालूम किया. 100 राइस को रखा वेट मशीन पर और उसका वेट देखा 20 ग्राम. फिर उसके बाद मास ऑफ 1 राइस ग्रेन को मालूम करने के लिए हमने 100 राइस का जो मास था उसे डिवाइड कर दिया 100 राइस से. तो इस तरह हमें मालूम हो गया 1 ग्रेन ऑफ राइस का मास जो कि है 0.2 ग्राम. If the rice grain are not exactly the same, then 0.2 gram is the average mass of 1 rice again. इसका मकसद ये है कि हमेशा बहुत सारे राइस में सब राइस एक जैसे नहीं होते. समटाइम ऐसा होता है कि कुछ राइस बड़े, कुछ राइस मास में ज़्यादा, कुछ राइस मास में थोड़े कम होते हैं. तो ये नोट डालने का मकसद ये है कि कुछ
राइसेस के मास प्लस माइनस 0.2 ग्राम हो सकते हैं। तो 0.2 ग्राम एग्जैक्ट मास के बजाय एवरेज मास ऑफ राइस रहेगा। अब आप एक प्रैक्टिस पर्पस में तमाम तालिब इल्म अपने पास मौजूद एक रफ़ कॉपी लेंगे और ये एक्टिविटी, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, जस्ट फॉर कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं। स्टूडेंट विल टेक आउट देयर रफ जर्नल एंड अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। Question is, what is the average mass of one nail if 50 nail have a mass of 200 gram? कि आपने एक नेल, एक कील का मास मालूम करना है, जबकि आपको मास कितनी नेल्स, कितनी कीलों का दिया हुआ है? 50 नेल्स का। ठीक है। Topic number 2 of my lecture number 2 is handling data. Before handling data, you all should know that what is data. The definition of data is scientific information is called data. Data is very useful if you organized and present it in the most appropriate way. कि अगर डेटा जो है आपको बहुत अच्छे से दिया गया हो, डेटा से मुराद सामने पड़ी हुई चीज़, सामने रखी हुई चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत वेल डिज़ाइन तरीके से अप्रोप्रिएट वे में गिवन हो, तो आप उस डेटा को बहुत अच्छे तरीके से यूज़फुल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडलिंग डेटा के कुछ वेज़ हैं, कुछ तरीक़ाकार हैं, जिनमें नंबर 1 पर है टेबल्स के थ्रू हम डेटा मालूम करते हैं, बार चार्ट्स के थ्रू, लाइन ग्राफ के थ्रू, और नंबर 4 पाई ग्राफ के थ्रू, जिसे हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज़ टेबल? टेबल क्या होता है? अ टेबल कंटेनिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कंफ्यूजिंग और बोरिंग टू लुक एट. दिस इज़ वाई डेटा इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन ग्राफ एंड चार्ट्स. टेबल से मुराद, जैसे आपके पास डायरी में शुरू में ही टाइम टेबल गिवन होता है ना, तो इस तरह के टेबल्स की फॉर्म में डेटा की रिप्रेजेंटेशन करना वे ऑफ डेटा हैंडलिंग है, लेकिन वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है सम टाइम, तो दूसरे तरीके भी आपकी बुक में डिस्कस हैं। नंबर 2 है बार चार्ट. A bar chart shows the result of an experiment as picture. कि बार चार्ट जो है आपको एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट पिक्चर के फॉर्म में दिखाते हैं. नंबर 3 है लाइन ग्राफ. अ लाइन ग्राफ इज़ यूज़फुल बिकॉज इट ऑल्सो शोज़ रिज़ल्ट एज अ पिक्चर. क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना कि चीज़ की पिक्चर सामने नज़र आ रही होती है तो वो इंटरेस्टिंग लग रही होती है. तो ये बार चार्ट और लाइन ग्राफ जो है वो ज़्यादा करामत इसलिए है क्योंकि वो रिज़ल्ट पिक्चर्स के फॉर्म में शो करते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ इट टू रीड ऑफ वैल्यूज़ विच यू हैव नॉट मेजर्ड. नंबर 4 वे ऑफ हैंडलिंग डेटा इज़ अ पाई चार्ट इज़ another way of showing information as a picture. The size of slices in the pie chart indicate the proportion of numerical data. कि एक राउंड सर्किल गिवन होता है पाई की सूरत में, पाई मतलब कॉइन की सूरत में, सिक्का जैसे होता है, उसमें जो स्लाइसेस की इंडिकेशन होती है उससे पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितने परसेंटेजेस पर मौजूद है. अगर स्लाइस की विड्थ कम है तो वो चीज़ कम परसेंटेज पे मौजूद है, अगर स्लाइस की विड्थ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा परसेंटेज पर मौजूद है. Topic number 3 of your lecture number 2 is doing a scientific investigation. Scientific investigation की 3 मेन पार्ट हैं, जैसा कि लिखा हुआ है. A scientific investigation has 3 main parts. Number 1 is preparation, number 2 is
carrying out the investigation. Number 3 is reviewing and reporting on investigation. Number 1 part of scientific investigation is preparation. This involves in hypothesis, मतलब अंदाज़ा लगाना. Number 2 is variables. Variables मतलब जो उसमें डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनका मालूम करना. देन उसके बाद तीसरा इसका स्टेप है फेयर टेस्ट, कि एक टेस्ट का इंतज़ाम करना. आया वो वेरिएबल्स उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं या उसमें रद्द-बदल की ज़रूरत है, अगर है तो उसे तब्दीली कर लेते हैं. Number 2 part of investigation, scientific investigation, is carrying out the investigation. This involves in the first step is using the equipment you have chosen to measure things like distance, time, weight, area, volume and temperature accurately. इसमें आपने इक्विपमेंट इस्तेमाल करना होता है जिससे आप ये तमाम चीज़ें मालूम कर सकें. Number 2 step of carrying out investigation is choosing the most appropriate way of recording your result. Writing your result in a table. मतलब आपने जो चीज़ें मेजर की हैं उन्हें आपने डेटा हैंडलिंग स्टेप में कन्वर्ट कर देना है. Number 3 step is table is probably the best way to record them investigation, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. Number 3 part of scientific investigation is reviewing and reporting on investigation. This involves graph and conclusion. You people in the end make a graph and after that come on the result or conclusion. That is all about my lecture number 2. I hope you understand all my lecture, all my objective. If you have any query, any question, you can note it down and ask me by your coordinator. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.